नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो 2025 एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं का बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूं और सारी कंप्लीट शिफ्टों का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूं एक के बाद एक। हाँ, टाइम का थोड़ा-सा इश्यू रहता है, फिक्स टाइम नहीं रहता है कि कब आना है, कब पढ़ाना है, इस बात की थोड़ी-सी समस्या है। लेकिन आप जब भी वीडियो देखें, तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको एक शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है और कुछ करें ना करें, आप एक कमेंट ज़रूर करें साथियों, क्लियर है? तो सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। चलो देवनान भाई आ चुके हैं, जय श्री महाकाल दोस्त। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ पा रही है तो मुझे कमेंट करके इंडिकेट करिएगा। फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है, वो शिफ्ट होने वाली है साथियों आरआरबी ग्रुप डी 30/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की शिफ्ट का मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊँगा। चलो देवनान भाई, अभिषेक भाई गुड इवनिंग मेरे दोस्त। तो बेहतरीन शुरुआत है ना? शानदार शिफ्ट है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी। देखो, यदि सोनाली के वेतन में पहले 25% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई, तो उसके वेतन पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? तो आपको एक ही बात बोलना है, दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, उसका वैल्यू कैसा होता है? 100% होता है। चलो, ज्योति चौधरी, जय श्री महाकाल बालिका। देखो, किसी का भी वैल्यू अपने आप का 100% रहता है। आप फ्रैक्शन ना भी लिखो तो डायरेक्ट बोलो। 25 की कमी यानी कि 100 में से 25 चला गया तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 75। फिर 12 की वृद्धि हो गई यानी कि 12 की वृद्धि यानी कि 112, 112 बटे कैसा आ गया? 100 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप बोलेंगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखो यहाँ, ये 100 से क्या कट गया? 100 कट गया। ये 25 से कितनी बार कटा? 3 बार। ये 25 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 से कितनी बार कटा? 4 2 8 बचे कितने? 3। 4 8 32। 28 इंटू 3 कैसा हो गया? 84। आप बताओ 100 से कितना कम है? तो आपका आंसर आ जाएगा 16% की कमी। क्या कहीं आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 16% की कमी हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो आप बोलेंगे ना जी सर, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है नहीं। चलो, नीलेश भाई जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, तो बात शायद आपको समझ आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला, एक पेंटिंग का अंकित मूल्य 7,500 था, लेकिन दुकानदार ने क्रमशः 14% और 28% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने वहां पेंटिंग कितने में बेची? आपको बताना है अंततः वहां जो पेंटिंग बेची वो कितने में यहाँ पर बेची गई है, ये जरा आपको फाइंड आउट करना है। आराम से और ईमानदारी के साथ आप देखिएगा, बातें आपको समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य वो कैसा है, तो आप बोलेंगे 7,500 है ना? दुकानदार ने 14 और 28% का डिस्काउंट दिया। 14 का डिस्काउंट यानी कि वैल्यू कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 86। फिर 28 का डिस्काउंट दिया यानी कि वैल्यू कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 72। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप आगे इस बात को समझना बहुत गहराई के साथ। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दो जीरो से क्या कट गया? दो जीरो। ये 25 से कितनी बार कटा? 3 बार। ये 25 से कितनी बार कटा? 4 बार। ये 4 से कितनी बार कटा? 18 बार। देखो 18 6 108। कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 10। 18 18 144। 144 और 10 कैसे आ गए? 154। और साथ में कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। तो 3 8 24। कैरी आउट कितना किया? 2। 3 4 12 12 और 2 14। हाथ आया एक। 15 3 45 और एक 46। 4644 कहीं दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे मेरे दोस्त, आपका आंसर बेहतरीन होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपके आंसर वाकई आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतरीन समझिएगा। यदि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 21,560 लीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 2/5 गुना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का आपको क्या करना है? उपयोग करना है। क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि आपको जो
क्षेत्रफल बताना हो सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो बताइएगा 1 लीटर में कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो आप बोलेंगे 1000 का अगर गुना करेंगे तो जो बेलन का आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में आ जाएगा 21,560। कोई दिक्कत है? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं, ये बात एकदम सत्य है। आगे समझो। अब उसने क्या बोला? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या यानी कि क्या? रेडियस। रेडियस जो है उसकी ऊंचाई का 2/5 है। उसकी जो भी ऊंचाई है ना उसका कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 2/5 है। तो ये क्या हो जाएगा? आर और बटे में क्या हो जाएगा? एच। अब बताओ 2/5 है तो 2/5 को आप क्या लिख देंगे? तो आप इनके साथ एक कांस्टेंट राशि मान लीजिएगा एक्स। अब देखो आप पाई का जो मान होता है वो कैसा होता है? तो आप बोलेंगे पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। आर का स्क्वायर यानी कि 2x। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। एच एच कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 5x। ये कर दिया आपने 5x बराबर में क्या आ गया? 21,560। देखो यहाँ आप देखोगे तो 4 और 5 कैसा आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो। दो से कितनी बार कटा? दो से कटा 10 बार, एक बचा। दो से कटा 7 बार, एक बचा। दो से कटा 8 बार। देखो 11 से कितनी बार कटा? 2 बार। 11 9 99, 11 8 88। फिर 2 से काट दो कितनी बार? 49 बार। एक्स का स्क्वायर और एक्स क्या हो गया? तो आप बोलेंगे एक्स का क्यूब। 49 इंटू 7 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 343। तो बताओ एक्स बराबर कैसा आ गया? तो एक्स बराबर आ गया मेरे भाई 7। अब जब मेरे दोस्त एक्स बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 7 आ गया। तो आप बताओ रेडियस कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 14। और ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 35। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो उसने संपूर्ण पृष्ठ बोला है। अब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है 2 पाई आर। और आर प्लस क्या होता है? एच होता है। देखो ये आ जाएगा 2। पाई का जो मान होगा वो कैसा होगा? वो होगा मेरे भाई 22/7। आर कैसा है? 14। आप बताओ 14 और 35 कैसा हो गया? 49 हो गया। 7 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 7 से कट गया 7 बार। 14 7 98, 22 2। 14 7 98, 98 का दुगना कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 98 का दुगना हो जाएगा 196। और इंटू में कैसा है? 22 है। 22 6 132। देखो 22 6 132 कैरी आउट कितना किया? 13। 22 9 198। 198 में आपने क्या जोड़ा? 13 जोड़ा। तो 198 में 13 जोड़ा तो कैसा हो गया? 211। 211 यानी कि वैल्यू कितना आ गया? 21। 22 से कम 22 और 21 कैसा आ गया? 43। 4312। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अभिषेक भाई। पर मेरा ऐसा मानना है मित्र कि हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन में अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मित्र, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ अगर मैं 11 का मल्टीपल देखूंगा तो देखो ये 4 और 4 8, 3 5 8, अंतर 0 आ रहा है, कट रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, है ना? अब ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है ना? तो अगर मैं डिजाइन डालने का प्रयास करूंगा तो मैं डिजाइन व्यवस्थित नहीं डाल पाऊंगा मेरे भाई, है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन करवा दिया जाए, बेस्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 5% अधिक पर अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है। देखिएगा सर, किसी का भी वैल्यू कैसा होता है? 100%। आपने 5 ज्यादा कर दिया तो आप सीधे लिख सकते हैं 105 बटे कैसा 100। उसके बाद 40 का डिस्काउंट दिया यानी कि कैसा हो गया? 60/100 हो गया। आप यहाँ इनका फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो चलेगा। 20 से कितनी बार कटा? 3 बार। 20 से कटा 5 बार। 5 से कटा 21 बार। 21 दिन कैसा आ गया? 63। आप बताओ 100 से आप 63 पर आ गए, कितने की कमी? तो आप बोलेंगे 37 की कमी। जितना कम हुआ ना सर उतना ही आपको लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर आएगा। बोलो आएगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर आएगा, नो डाउट सर। क्लियर है? तो अगर आप जवाब देते हैं तो आपका आंसर बेस्ट होता है, आपके आंसर में कोई दिक्कत होती नहीं। अगला क्वेश्चन। सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। देखो ध्यान से समझना मेरे भाई, उसका जो खर्च है ना, अरे क्या है जो खर्च है ना, वो बचत से कितना है? 150 अधिक है। यानी कि बचत अगर 100 होगी तो जो खर्च होगा वो कैसा होगा? वो होगा मेरे भाई 150 अधिक, यानी कि 250। 50 से कट गया 5 बार और ये कितनी बार कट गया? 2 बार। आप बताओ बराबर में कैसा आ जाएगा? 7। और ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति की इनकम हो जाएगी, यानी कि आय हो जाएगी। यदि उसका खर्च 12% कम हो जाता, देखिएगा जो खर्च है ना वो 12% कम हो गया और बचत 37% बढ़ जाती है। अरे जो बचत है ना वो 37% बढ़ जाती है। तो आप बताओ 12 5 60, 37 2 कैसा आ गया? 74 आ गया। आप बताओ सर दोनों में अंतर कितने का? 14 का। टोटल जो आय है वो 7 है। तो बताइएगा मेरे भाई उसकी जो आय बढ़ेगी वो कैसी बढ़ेगी? तो आप बोलेंगे वो बढ़ेगी 2%।
कहाँ? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है? तो आप जैसे ही ऑप्शन नंबर सी देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेस्ट आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। देखो 20 में 60 को जोड़ रहे हैं, यानी कि 60 किसके बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरे भाई 80% के बराबर। अपने को वैल्यू कितना चाहिए? अपने को चाहिए 75%। 20 से कटा 3 बार, 20 से कटा 4 बार, 75 इंटू 3 225। 225/4 को क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे 4×5 = 20, 2 बचे 4×6 = 24, 1/4 का मतलब 25 होता है। तो उस संख्या के 75% का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? तो आएगा 56.25। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप बी लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो ऑप्शन है ना, वो कुछ ऐसे हैं: 2 की पावर 13, 2 की पावर 20, 2 की पावर 9 और 2 की पावर कैसे? तो आप बोलेंगे सर 15। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बात को समझना। देखो सबसे पहले क्या है? 16 है। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये 2 की पावर 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर कैसा? 3। और आप देखो ये डिवाइड में 1/2 है, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर कैसा आ जाएगा? 3। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, बेस वैसा का वैसा ही। 3 और 3 6, 6 5 11 और 4 कैसा आ गया? 15। 2 की पावर कैसा हो जाएगा? 15। 2 की पावर 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने बेस्ट होगा। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। तो पहले आप यहाँ औसत चाल निकाल लो। अब औसत चाल आप क्या निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए 2x y अपन में क्या आ जाएगा? x+y आ जाएगा। तो आप बताओ सर, 5 से गया, 4 से आया, 5×4 कैसा आ गया? 9। औसत चाल हो गया कैसा? 5×4 20, 20×2 कैसा आ गया? 20×2 आ गया 40, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड हो गया। पर पूरी यात्रा में 4.5 घंटे लगे। 4.5 घंटे को आप क्या बोलेंगे? 9/2 घंटे। तो आप बताओ सर, 9 से 9 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 20 बार। यानी कि उसने जो दूरी किलोमीटर में तय की, वो कितनी की? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जैसे ही डी लगाएंगे, आपका आंसर बेस्ट होगा सर। होगा? आप बोलेंगे यस सर। चलो अगला, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 2,000, परिवहन पर 3,000 रुपए खर्च करता है। 20, 2 22 और 3 25। 25 के बाद बेचा कितने में? 30 में। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप बोलेंगे 5,000 का। और प्रॉफिट हुआ काय पर? तो आप बोलेंगे सर वो हुआ 25,000। तो बताइएगा ये परसेंटेज में क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से कितनी बार कटा? 20 बार। यानी कि मेरे दोस्त, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा? वो होगा 20%। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप डी देते हैं, आपका आंसर बहुत परफेक्ट होता है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रथम 17 अभाज्य संख्या, यानी कि पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या 3, फिर क्या 5, फिर क्या 7। अभाज्य चाहिए। 11, 13, 17, 19। 19 के बाद क्या आ जाएगा? 23। 23 के बाद क्या आ जाएगा? 29। 29 के बाद 31। 31 के बाद 37। 37 के बाद 41। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। 47 के बाद क्या आ जाएगा? 47 के बाद आ जाएगा 53। 53 के बाद क्या आ जाएगा? 59। 59 के बाद क्या आ जाएगा? 61। अपने को 17 चाहिए, पहले 17 गिन तो ले मेरे भाई हम लोग। चलो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये हटानी पड़ेगी। क्लियर है? अब क्या चाहिए हमें? इनका योग चाहिए। क्या चाहिए? योग। अब योग अगर हम करने बैठेंगे भाई, तो हमको करना ही पड़ेगा ना, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। तो आप देखो इसको ऐसे देखते हैं कि 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 1 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43, 43 और 9 52, 52 और 7 59, 59 और 3 62, 62 और 1 63, 63 और 7 70, 75, 78 80। 80 का क्या आएगा? जीरो आएगा।
आप बताओ लास्ट में जीरो कहाँ है? यहाँ है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 440। बोलो आ जाएगा? तो आप मुझे कमेंट करके देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। भाई अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं है, आप रट लो बस उनको, बस ये कर सकते हैं, रटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मेरे भाई। एक पाइप किसी टैंक को 7 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 14 मिनट में खाली करता है। हाँ मेरे दोस्त अभिषेक, मैं आपको एक छोटी सामान्य बात आपको बताता हूँ। आपको मैथ्स के ना बेसिक बहुत अच्छे पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना भाई, तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनली अनुभव है ना, आपको कितनी बातें सही लगती है आप उतनी माने जितनी आपको सही लगती है, मेरे पर्सनल अनुभव है। अगर हम बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो एग्जाम में हम 2-3 सवाल को बना नहीं पाते हैं। तो देखो जब आप 2-3 सवाल को बना नहीं पाएंगे तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे मेरे दोस्त। आप कितनी चीजों को याद करेंगे, है ना? आपको कुछ चीजें पता ही होना चाहिए जो कि परफेक्ट होगी, तो आप बना पाएंगे, है ना? बुरा ना माने मेरी बात का। मेरा काम है सामान्य बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, है ना? एक पाइप किसी टैंक को 7 मिनट में भरता है, यानी काम कैसा हो रहा प्लस। दूसरा उसे 14 मिनट में क्या कर रहा है, खाली माइनस हो रहा है। एलसीएम कैसा आ गया, आप बोलेंगे 14। 7 से घटा 2 बार, 14 से घटा कितनी बार, एक बार। दो में से एक गया तो एक। टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो अगर आप आधे हिस्से के समय में जाएंगे तो 1/2 लगेगा। अब आप बताओ 1/2 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे, आपका आंसर बहुत सही आएगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं 1/5 अनुपात 9/18 अनुपात 11 अनुपात 16 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 78 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो संख्या किस अनुपात में, तो आप बोलेंगे 1/5। फिर क्या है, 1/5 के बाद है 9/18। 9/18 को 1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या है, तो आप बोलेंगे 11 बटे कैसा है, 16 है। दो तो 16 में आ जाएगा। 16 और 5 का एलसीएम आ गया 80। यहाँ भी आप 80 लीजिएगा, यहाँ भी आप 80 लीजिएगा, और यहाँ भी आप 80 लीजिएगा। देखो 5 से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 16 बार कटा। 5 से 2 से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 40 बार कटा। 16 से कितनी बार कटा, 5 बार कटा। 11 5 कैसा आ गया, 55 आ गया। अब उनने बोला है सर सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 78 है। ये लीजिएगा अंतर 78 है, लेकिन आप देखो सबसे बड़ी 55 है, सबसे छोटी 16 है। 55 में 16 गए तो कैसे आ गए, 39 आ गए। उनने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या, 55। आप बताओ 39 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 55 का दुगना क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है। तो आप जैसे ही ऑप्शन नंबर सी देते हैं आपका आंसर बेस्ट आता है सर। अगला क्वेश्चन, पानी की एक टंकी में दो इनलेट ए और बी तथा एक आउटलेट पाइप सी लगा। पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है। देखिएगा अगर आप ए की बात करेंगे तो ए 4 घंटे में भर सकता है, और बी 6 घंटे में भर सकता है। बी की अगर आप बात करेंगे तो वो भर सकता है 6 घंटे में। बंदा बोल रहा है सी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी की अगर आप बात करेंगे तो 8 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम क्या है, तो आप बोलेंगे 24। 4 से कटा 6 बार, 6 से कटा 4 बार, 8 से कटा 3 बार। अब वो बोल रहा है यदि पहले 3 घंटे के लिए तीनों पाइपों को खोल दिया जाए। आप बताओ अगर तीनों पाइपों को आप पहले 3 घंटे के लिए खोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटे काम करेंगे, काम कैसा होगा? 6 4 10, 10 में से 3 गए तो 7, तो 7 3 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 21 काम हो गया। 24 में से 21 चला गया तो शेष कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर शेष जो काम बचा ना वो बचा मेरे भाई 3। अब क्या हो रहा है, सी को बंद कर दिया। अब सी को अगर आपने बंद कर दिया तो काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। अब ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 6 4 10, 3/10 घंटे। अब 3/10 घंटे को मिनट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो आपको समय कैसा लगेगा, 18 मिनट। यानी आंसर क्या आएगा, पहले 3 घंटे और फिर 18 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 घंटे 18 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी, है। अगर आपको वाकई ये सारी बातें समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन दे रहा हूँ भाई, है ना। ऐसी उम्मीद में कर रहा हूँ। क्या पता इससे पहले भी किसी ने करवा दी हो, बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं करवाया जहां तक मुझे मालूम है। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो एक मशीन दो प्रकार के विजेट बनाती है। प्रतिदिन ए प्रकार के विजेट की संख्या ए है और बी प्रकार के विजेट की संख्या बी है। यदि ए प्लस बी बराबर 50 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1300 है, तो दोनों प्रकार के विजेट प्रतिदिन उत्पादित संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि ए इंटू बी आप लोगों को ज्ञात करना है। आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है तो आप बोलेंगे 2ab होता है। देखो ए प्लस बी 50, 50 का वर्ग कैसा होता है तो आप बोलेंगे सर वो होता है 2500। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1300 है, प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 2ab। आप बताओ 25 में से 13 गए तो कैसे आ गए 1200, 1200 बराबर में क्या आ गया तो आप बोलेंगे 2ab आ गया। 2 से कट गया 6 बार, ए बी तो पूछा है, तो ए बी कितना आ जाएगा तो आ जाएगा मेरे भाई 600। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखो जब आप सीख जाओ तब आप बहुत स्पीड में सवाल को करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक नहीं सीखो जब तक बहुत अच्छे से समझो आप लोग। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है। चलो भाई त्रिभुज एबीसी है आपके पास, आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, है ना। आप जैसे ही क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, ए बी सी, बिंदु डी बीडी लंब एसी, बिंदु डी बीडी लंब है काय पर तो आप बोलेंगे सर एसी पर, एसी पर। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री का एंगल समकोण हो गया। अब बंदा बोल रहा है एंगल डीबीसी 33 डिग्री है, एंगल डीबीसी ये कितना है तो आप बोलेंगे सर ये 33 डिग्री है, आपने लिख दिया। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु ई है, कहीं भी मान लो, आप मान लो कि आपने यही ई मान लिया, है ना। सी ए ई 45 है, देखो सी ए ई कैसा है तो आप बोलेंगे सर सी ए ई 45 है, तो ये जो एंगल बन गया है कितने का, ये बन गया 45। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 90 ये 45, तो ये वाला भी कैसा आ जाएगा तो ये भी 45 आ जाएगा। और आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब उनने क्या पूछा, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी का मान पूछा, ये वाला पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, एक 33 दे रखा है, दूसरा 45 दे रखा है, तीसरा कुछ भी मान लो x, और बराबर में क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। 3 5 8, 4 और 3 कैसा आ गया 7, और प्लस में क्या आ गया x, बराबर में क्या आ गया 180। आप बताओ 80 में से 78 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 102 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देते हैं आपका आंसर बेस्ट होता है और आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होती। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित को सरल कीजिए। 5 सही 1/2, 2 सही 1/3 डिवाइड 3/4 माइनस 1/2 इंटू 8/3। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे मित्र, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 4/3। इतने से का सोल्यूशन कर लीजिएगा, 3/4 माइनस 1 का गुना 4 में हुआ तो 4, 4 बटे क्या आ जाएगा 3। एलसीएम कैसा आ गया 12, 3 का गुना 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 का गुना 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। 9 माइनस के 16 यानी कि माइनस के 7 बटे क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब आप देखो 3 2 6 और 1 कैसा आ गया 7, 7 बटे कैसा आ गया 3, डिवाइड है उल्टा कर दो, 7/12 को कैसा कर दो 12 बटे कैसा कर दो 7 कर दो, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 4 बार, माइनस के 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। आप देखो 5 2 10 और 1 11, 11/2, और प्लस में कैसा है तो आप बोलेंगे 4 है, 2 4 8, 11 8 19, 19/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर बी देंगे आपका आंसर आपके सामने होगा और आपका आंसर वाकई बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 6,500 रुपए के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। देखो पैसा कैसा है आपके पास तो आप बोलेंगे 6,500 है, 10% यानी कि आप इसको 110/100 लिखिएगा। कोई फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप ऐसे भी करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11 कैसा हो गया 121, 5 एकम 5, लास्ट में 5, 2 जगह आपको मेहनत करना पड़ेगी। 65 एकम 65, कैरी आउट कितना किया 6, 65 का दुगना 130 और 6 कितना गया 136, कैरी आउट कितना किया 13, 65 एकम 65 और 13 कैसा आ जाएगा 78, 67865, 7865। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है। तो आप जैसे ही ऑप्शन नंबर बी करेंगे आपका आंसर राइट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, 7 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो औसत में से भी 3 घट जाएगा मेरे भाई, तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा 22। घटाने का बोले तो घटा दो,
जोड़ने का बोले तो जोड़ दो, गुना करने का बोले तो गुना कर दो, जैसा वो बोले वैसा आप कर सकते हैं। शुभम भाई राम राम मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, ज्वार और चने का बाजार मूल्य 1:3 के अनुपात में है और एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग 5:11, अनुपात 1:3 है, उपभोग 5:11 कर रहा है, तो बस गुना कर दो। 5 एकम 5, 11×3 कैसा आ जाएगा? 33। 5:33। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? सी लगा दोगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर। अगला, एक व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 3 गुनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 40 है तो 3 और 1 कितना आ गया? 4। 4 से कट गया 10, तो ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 30। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा भाई तो उस व्यक्ति की आयु क्या है? व्यक्ति के 3 गुना है यानी कि 30 साल है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती है। 6 4 10 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 का गुना कर दो। दोनों ट्रेन की लंबाई 125-25 है यानी कि टोटल आ गया 250 मीटर। समय कितना लगेगा? टी लगेगा। 10 से 10, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। आपका जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? 9 सेकंड। चलो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? बी लगाओगे, बेस्ट आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप के कारण एक खंभा टूट गया और अब इसका शीर्ष खंबे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। भूकंप से पहले खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको बताना है मेरे भाई, भूकंप के पहले जो खंबे की लंबाई थी वो क्या थी। आराम से देखिएगा आप लोग, अब बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे भाई। सिंपल देखना, मान लो एक खंबा है, ऐसा एक खंबा मान लीजिएगा आप लोग सर। ये खंबा यहाँ से टूट गया। अब ये टूट गया तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो कहाँ आ गया? तो आ गया मेरे भाई नीचे। अब ऊपर वाला पार्ट अगर नीचे आ गया तो आप बताओ सर, ये ऐसा मान लो ए, बी और क्या मान लो सी। अब पूरे खंबे की लंबाई निकालना है आपको। अब देखो, वो बोल रहा है अब इसका शीर्ष खंबे से आधार से 25 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 25 है और जो एंगल है वो कितने का है? 45 डिग्री का है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबको पता होना चाहिए सर, लाल बटे क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर लाल बटे क्या होता है? तो आप बोलेंगे लाल बटे कक्का होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं साइन थीटा, फिर क्या बोलते हैं? कॉस थीटा, और क्या बोलते हैं? टेन थीटा। फिर क्या आता है? फिर आता है मेरे भाई क्या? कोसेक थीटा। फिर क्या आता है? सेक थीटा। और फिर क्या आता है? कॉट थीटा आता है। बोलो आता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आता है। देखो, ये एंगल 45 डिग्री का, ये वाला अपने को वैल्यू निकालना है, तो इसको अगर अपन एच नाम दे दें तो आप बताओ यहाँ क्या लग जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ लग जाएगा 10/45 लग जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर लग जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अब देखो, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब बताओ मुझे लंब कैसा है? तो लंब तो अपने को एच है, आधार कैसा है? 25 है। आप बताओ 10/45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 8 एच बटे 25 आ जाएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? एच बराबर आ जाएगा मेरे भाई 25। अब बताओ एच बराबर क्या आ गया? 25, यानी कि ये वाला पार्ट आ गया 25। ये वाला पार्ट निकालना जो टूट के यहाँ है, तो इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। मान सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्त कि आधार भी है कर्ण भी है, आधार और कर्ण कहाँ लग जाएगा? कोस में लग जाएगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा कोस 45। आधार कैसा है? तो आधार है मेरे भाई 25, कर्ण क्या है? एक्स। कोस 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, बराबर में क्या आ जाएगा? 25/x आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25√2 आ जाएगा। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 25√2। कंप्लीट लंबाई अपने को चाहिए, तो 25 और प्लस में क्या जुड़ जाएगा? 25√2 जुड़ जाएगा। तो आप 25 को कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1+√2 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? 25 1+√2। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर √2 + 1 बात तो क्या एक ही है ना? दोनों को आप कैसे भी लिखो आपको समझ में आएगा। चलो शिवम भाई, जय श्री कृष्णा मेरे दोस्त, है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला, देखो, मेरा काम आप लोगों को चीज़ों को समझाना है और बेस्ट तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को। आप भी कोशिश करें कि मेरा सहयोग करें और मेरा सहयोग एकमात्र बात से करें। सिर्फ आप अगर जब भी देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दें बस कि हाँ सर समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूँ बस, है ना? इतना सा अगर आपने कर दिया तो मैं आपको कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवा दूंगा, है ना? 73 पर है। चलो, एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। 32 विद्यार्थी, औसत आयु 21 है।
एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तो समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। एक व्यक्ति लोग 33 हो गए, समूह की औसत आयु 22। दोनों एक-एक बढ़े तो इन दोनों को जोड़ दो। 2 और 2 4, 3 और 2 कैसा आ गया 5। तो मास्टर वो कितने का है? वो है 54 का। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगाएँगे, आपका आंसर बेस्ट आएगा सर। आएगा? आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। यदि एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है तथा उनकी वर्तमान वर्तमान में अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। फादर साहब और सन साहब कैसा है? 5 गुना है 1 और 5। 30 वर्ष बड़ा है यानी कि अंतर, तो 5 और 1 में अंतर कितने का है? 4 का है। उसने पूछा पुत्र की आयु 1, 2 से कट गया 15 बार, 2 से कटा 2 बार। 15 का आधा कैसा हो जाएगा? 7.5 साल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं मेरे दोस्त। चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है। यदि एक गोले की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। बता सकते हैं आप लोग? तो आप बोलेंगे यस सर, बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैंने बहुत आराम से पढ़ाया तो भी 30 एक मिनट लगे। जब आप इसको पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एक-एक बातों को समझाना रहता है तो मुझे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन मेरे दोस्त आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ क्या करना है? रीड करना है, आंसर लेके आना है, तो आपको हो सकता है समय क्या लगे? कम लगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये सेशन कैसा लगा और इस सेशन को आप किस राज्य से देख रहे हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ भाई। तो फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों।